कांता, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी, एक बार गिन लेना। मेम साहब मुझे कहाँ गिनना आता है, अब आपने दिए तो सही दी होगी। तुम्हें गिनना नहीं आता? नहीं मेम साहब। कोई बात नहीं, एक बार देना। मैंने ना तुम्हें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे, ये पकड़ो अपनी सैलरी। ठीक है। अच्छा मेम साहब मेरा काम हो गया है, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। अरे कांता, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? साहब मैं घर जा रही हूँ, मेरा काम हो गया है। घर का सारा काम तुमने खत्म कर दिया है, तो फिर तुम यहाँ रुक के करोगी क्या? तुम घर ही चली जाओ। जी। सुनो, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो मेम साहब ने मुझे आज सैलरी दी थी ना, वही है। अच्छा, अरे हाँ, मैंने कल उसे पैसे दिए थे और कहा था कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें दे दे, पर ये पैसे मुझे कुछ कम से लग रहे हैं। नहीं साहब कम नहीं है, उल्टा आपने ज्यादा दे दिए थे, इसमें 2,000 रुपए ज्यादा थे तो मेम साहब ने निकाल लिए वो। 2,000 रुपये ज्यादा थे? पर मैंने तो कल 2 बार अच्छे से पैसे गिन के दिए थे उसे, उसमें तो ना कोई पैसे ज्यादा थे ना कम, फिर उसने 2,000 रुपये क्यों निकाले? एक बार दिखाना मुझे। जी। इसमें तो 2,000 रुपये कम है, इसका मतलब रिद्धि ने जानबूझ के तुम्हारी सैलरी में से पैसे निकाले। तो साहब मेम साहब ऐसा क्यों करेंगी, उन्होंने तो पैसे ज्यादा थे इसलिए निकाले थे। सब कुछ समझ गया मैं कि उसने तुम्हारी सैलरी में से पैसे क्यों निकाले। रिद्धि, बाहर आना। प्यारे बेटा, मेरी वीडियो को ऊपर मत करो। जो भी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने कांता की सैलरी में से पैसे क्यों लिए? मैंने कांता की सैलरी में से 2,000 रुपए निकाले। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला इसकी सैलरी में से पैसे क्यों निकालूंगी? मुझे क्या पड़ी है? और हर महीने मैं इसको पूरी सैलरी देती हूँ, इससे पूछ। और कल जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे कि तुम कांता की सैलरी दे देना, तो मैंने 2 बार अच्छे से गिने थे, उसमें 1 रुपया ना ज्यादा था ना कम। और आज जब तुमने इसको सैलरी दी तो तुमने 2,000 रुपए इसमें से निकाल लिए। हाँ, तुमने भी गिने होंगे ना पैसे देने से पहले, तुम्हें लगा होगा कि कांता तो अनपढ़ है, इसको तो पता ही नहीं चलेगा अगर पैसे निकाल भी लूंगी तो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो निखिल? कुछ भी बोले जा रहे हो? हाँ अच्छा, समझ गई मैं। इसने तुम्हें भड़काया ना मेरे खिलाफ। रुक जाओ, मैं अभी पुलिस को बुला लेती हूँ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने पैसे निकाले किसने नहीं। ठीक है? देखिए मेम साहब ऐसा मत कीजिए, आप पुलिस को मत बुलाइए। और वैसे भी अनपढ़ तो मैं हूं ना, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपने तो पैसे गिने भी होंगे अच्छे से, और आपने मेरे सामने ही 2,000 रुपए ये कह के निकाल लिए कि वो पैसे ज्यादा है। बस इसलिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और पैसे गिन नहीं सकती, तो आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और आपको एक बात बताऊं, मैंने अपना काम ना पूरी ईमानदारी से यहाँ पे किया है, बस आज ही नहीं हमेशा से ही। मैंने आज आपने मेरी सैलरी काट ली, शायद वो आपके लिए बहुत थोड़े से पैसे होंगे, पर मेरे लिए पूरे महीने की मेहनत की कमाई थी। देखिए हम गरीब लोग हैं, आप ये पुलिस के चक्कर में मत फंसाइए हमें, हमें अपना घर भी देखना होता है। साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं और यहाँ पे काम नहीं कर सकती। इतने सालों से मैंने यहाँ पे काम किया, अगर आप लोगों को मुझे भरोसा ही नहीं है तो क्या फायदा यहाँ पे काम करने का। और अपनी ये सैलरी अपने पास ही रखिए, आप मेम साहब को दे दीजिएगा ये भी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कांता सुनो, कांता कांता प्लीज। कांता तुम मेरी बात तो सुनो। कांता, देख लिया तुमने? हाँ, ये पैसे तुम्हें चाहिए थे ना, लो रखो अपने पास पैसे। तुमने गरीब के साथ ना ये सब करके बहुत गलत किया। अगर और भी पैसे चाहिए हो तो बता देना मुझे। और किस